क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इससे तुम अपना ही हाथ जला बैठोगे। जीवन सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? बस सरल होना ही बहुत कठिन है। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि हमारे अलावा हमारी किस्मत का फैसला और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लोहे को और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसी प्रकार इंसान को कोई और नहीं, उसकी नकारात्मक सोच ही नष्ट कर सकती है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म अपना भाग्य लिखते हैं। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे द्वारा सोचे, कहे या किए गए कार्यों का परिणाम होता है। हम अकेले ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? हम अपने विचारों से ही आकार लेते हैं। जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। हो सकता है आप कुछ अच्छा खो दें, लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। मन एक ऐसी जमीन है जिस पे आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति में क्या है ये महत्वपूर्ण है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है समय, इसीलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन मिलना ये हमारे भाग्य की बात है, मृत्यु होना ये समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी जो लोगों के दिलों में जीवित रहे ये कर्मों की बात है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा वो शांत होता है। खुश रहना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, तो यकीन मानो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो उदास मत होइए, क्योंकि अकेला वही पड़ता है जो सही फैसला लेता है। आप अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने क्रोध के द्वारा दंडित हुए हो। चाहे कितनी भी अच्छी बातें पढ़ो, सुनो या बोलो, लेकिन यदि आप उन्हें अपने जीवन में अमल नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, परंतु ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। बड़ी ही विचित्र बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। इस पूरे संसार में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटे से दीपक का उजाला बुझा सके। इस दुनिया में
कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, यहाँ तक कि हमारी परेशानी भी। कोशिश हर हाल में करनी चाहिए, या तो लक्ष्य मिलेगा या अनुभव। खोए हुए हम स्वयं हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। जो जगा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा लंबी है, जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जिंदगी लंबी है। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है यात्रा अच्छे से करना। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। आज हम क्या करते हैं वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजें और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, और जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तो तुम अपनी शक्ति स्वयं बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है।